हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन टॉपिक। हमने पिछली वीडियोस में जब बेसिक से शुरू किया था एंड लर्न सम एडवांस मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन टॉपिक अभी ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए फार्मूला बेस्ड। सिंपल है, जस्ट फार्मूला आपको फिट करना आना चाहिए, बट ट्रिक है कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फार्मूला लगेगा कैसे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फैक्टराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स के लिए। इसको आप फाउंडेशन की तरह समझिए फॉर क्लासेस लाइक 9, 10th, 11th, 12th एंड इवन हायर स्टडीज। So stay with me till the end. If you have any questions, mention it in the comments and I will try to reply to your questions. So let's start. एक फार्मूला हम लोग देखेंगे यहाँ पे। हाँ, बेसिकली हम लोग डिराइव करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, सो इसका फार्मूला, एक फार्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये यहाँ पे यूज़ करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ये। तो मेरा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab into a plus b. Okay, and then the remaining expression will be as it is, c cube minus 3abc. Now what we can do, we can apply the same formula a plus b का होल क्यूब में भी एक्सप्रेशन ये और एक्सप्रेशन इसके लिए। ओके, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, होल क्यूब चाहिए दोनों टर्म, ए प्लस बी प्लस सी का माइनस 3, पहला टर्म क्या है ए प्लस बी, दूसरा टर्म है सी and within bracket a plus b. So first term is a plus b and second term is c. Okay, and the remaining as it is 3। अब इसमें और इसमें ये दोनों एक्सप्रेशन में हमको माइनस 3ab कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी। ओके, नाउ अभी तीनों एक्सप्रेशन में देखो, इसमें इसमें और इसमें a प्लस बी प्लस सी इज कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा माइनस ए बी सी, ए प्लस सी तो कॉमन हो गया ये, और ये भी। इसको सी को इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c माइनस 3bc माइनस 3ab। Now you know formula of this, a plus b plus c whole square. It's easy one. Formula is a square plus b square plus c square minus, sorry, plus 2ab plus 2bc plus 2ca। और ये बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिखेंगे, माइनस 3ca माइनस 3bc माइनस 3ab। This will be a plus b plus c, and within the bracket if we solve this one, तो ये स्क्वायर टर्म्स तो एज इट इज जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 प्लस 2ab है माइनस 3ab है, तो मेरे पास बचेगा माइनस ab, 2bc 3bc सेम माइनस ca। सो दैट्स योर फार्मूला। अभी मेरे पास फार्मूला क्या फाइनल क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a plus b plus c, and within bracket
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत जगह इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, so let's do few questions on this formula. Let's try one. First one, simple one. So our first question is ax cube plus 20 sorry plus 27 y cube plus z cube minus 18 xyz. If we have to factor this one, जो भी हमने फॉर्मूला देखा सिंपल है, इजी, उसके बेस पे is nothing but 2x cube 3y cube and z cube. So let's simply place the formula. The very first is a plus b plus c 2x plus 3y plus z. First part. Second part is a square plus b square plus c square. So this is a, this is b, this is c. So 4x square plus 9y square plus z square, right, minus ab. So 6xy minus bc 3yz minus ca 2xz या zx, whatever you want to write. So this is simple formula based. In the same question, if we have, let's say, what I will do, I will write it question again. Okay, so my question is 8x cube minus 27 y cube minus z cube minus 18xyz. Formula same जाएगा. Okay, but this time minus sign is in the play as well. So 2x, this time it's not just 3y, it's minus 3y, and this is minus z. A B C, राइट. तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a plus b plus c, right. So this will be 2x minus 3y minus z, then a square 4x square plus b square 9y square plus c square z square minus a b, this will become minus 6y, so minus minus plus 6y minus bc, this will become minus minus plus, so this will be 3yz minus ca is minus times 2xz minus minus plus 2xz. Okay, simple. Let's try one more. So our question is a cube minus b cube plus 1 plus 3ab. Okay, simple. First term is a, second is minus b, and third one is 1. Okay, a b c. तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा a प्लस बी प्लस सी, दिस तीनों का सम, फर्स्ट फैक्टर. तो a minus b plus 1, that's first factor, right. Second factor, square, a square minus b का square plus b square plus c square is nothing but 1 minus ab, ये दोनों का, so minus minus plus ab, फिर minus bc minus minus plus then a और c का a,
right? So answer is a minus b plus 1. And here if you want to keep the constant and variables in a sequence, so a square plus b square plus ab plus b minus a plus 1. ओके, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है और इसको ट्रिक ये है कि कैसे उसको अप्लाई करें। ओके, और देखते हैं थोड़ा सा आपकी एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेंगे, देखते हैं इसको। सो आवर क्वेश्चन दिस टाइम इज 2 अंडर रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 3 अंडर रूट 3 वाई क्यूब प्लस अंडर रूट 5 and within bracket 5 minus 3 under root 6 xy. Be careful, under root is only on the 6, not on the xy. Okay, so let's pause this video and I want you to just thought how you will fit the formula. Okay, ये अपना क्वेश्चन था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 3 अंडर रूट 3 y cube plus this will be 5 under root 5, right, minus 3 under root 6 into under root 5. मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सेपरेट रख रहा हूँ so that I can see the formula inside it. Okay, so अभी अगर इसको मैं देखूँ तो ये अंडर रूट 2x का होल क्यूब है, ये अंडर रूट 3y का होल क्यूब है एंड ये अंडर रूट 5 का होल क्यूब है माइनस 3। अभी अंडर रूट 5 तो मिला, बट अंडर और 6 को अगर मैं ब्रेक कर तो अंडर रूट 2 टू अंडर रूट 3, right, and root 3 5 and then xy. So basically this is my first term, this is my second term, this is my third term, right? तो ये एक्चुअली में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका हमने फॉर्मूला क्या देखा था, a plus b plus c, the very first part under root 2x plus under root 5y plus under root 5 first part, second part a square क्या है under root 2x, so 2x square a square plus b square, b क्या है under root 3 y square plus c square, c क्या है under root 5, c square is nothing but 5 minus a b, so this and this multiplication of this, so under root 6xy minus by 5 और 3 3 and 5 अंडर रूट 15y माइनस सी ए, सो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 एंड x, so that's your answer here. Okay, let's try one more. So our next question is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to, बेसिकली LHS इक्वल टू RS हमको प्रूव करना है, a plus b plus c and within bracket a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. ओके, सो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन में यहाँ पे आपको LHS RHS इक्वल प्रूव करना रहता है। आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि LHS को ही लेके चलना है और RHS पे जाना है, पहुंचना है, या RHS को लेके LHS पे जाना है। ओके, इन दिस क्वेश्चन वी विल स्टार्ट विद RHS क्योंकि उसका फॉर्मूला हमको पता है। ओके, सो लेट्स टेक दिस वन, मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, LHS a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
माइनस 3ab। फार्मूला अपने को पता है, सिंपली हम फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए बी सी यहाँ पे कॉमन आया है, RHS में भी है, बट यहाँ पे हाफ है। ओके, तो एक काम करते हैं, हाफ यहाँ पे ले लेते हैं, बट ऐसे ही हाफ नहीं कर सकते। इफ यू आर आई एम डिवाइडिंग एक्सप्रेशन बाय 2, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट एज वेल। तो ये जो मेरा 2 यहाँ पे नीचे डिवाइड किया है, इसको 2 में इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि वही डिफरेंट है। बाकी पोर्शन तो मेरे पास आ गया ना, हाफ ए बी सी। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ओके, अभी ये जो एक्सप्रेशन है, ये देख के ये हमने कहाँ देखा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक करूँ अंदर वाले एक्सप्रेशन को, 2a, इसको मैं a स्क्वायर लिखूँ प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अभी इसका a स्क्वायर बचा था प्लस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस b, यहाँ से एक और बचा था अभी, बी स्क्वायर, एक सी और बचा है, सी स्क्वायर माइनस 2bc। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। दिस इज a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर। और ये हमारा है राइट हैंड साइड। ओके, सो दैट्स हाउ बेसिकली इसको फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं, बट अभी ये हमारे लिए एक एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए था। एक और, जैसा भी हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एक एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए देखा था, वैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। a प्लस बी होल क्यूब प्लस बी प्लस सी होल क्यूब प्लस सी प्लस ए होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट b प्लस सी थर्ड ब्रैकेट c प्लस a। sorry, let me correct it properly, c प्लस a। ये मेरा एक्सप्रेशन है, इसको मुझे प्रूव करना है 2 विद इन ब्रैकेट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये एक्सप्रेशन है, ये मेरा है लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी होल क्यूब b प्लस सी होल क्यूब c प्लस a होल क्यूब, राइट, माइनस 3a प्लस बी प्लस सी c प्लस a। ओके, तो ये मेरा हो गया, सॉरी, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज, ये तो अपने को फार्मूला सीधा सीधा दिख रहा है, तो हम फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का ही है, तो मैं इसको एक्स वाई जेड में डिनोट करूँगा, सो दैट इज इजियर फॉर मी। तो फर्स्ट में तीनों का सम होता है, करेक्ट, फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो तीनों का सम कर देंगे, प्लस बी
प्लस बी प्लस सी प्लस ए। करेक्ट, फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन क्या रहता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर सेकंड का होल स्क्वायर है एक्सप्रेशन में, फिर तीसरे एक्सप्रेशन का भी होल स्क्वायर है, माइनस, फिर माइनस करने के बाद दोनों दो एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी टू सी प्लस ए माइनस सी प्लस ए इंटू a plus b. Okay, now we will simplify it further. 2a 2b and 2c, तो 2 तो मैंने कॉमन ले लिया पहले ही, तो ब्रैकेट में मुझे मिला a प्लस बी प्लस सी। ओके, फिर अंदर ब्रैकेट में इसको एक्सपेंड करते हैं, तो स्क्वायर इसको ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca। देन फिर ये दो के एक्सप्रेशंस थे, ठीक है, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। ओके, सो दैट वी विल सी व्हाट वी कैन सब्सट्रैक्ट और प्लस और व्हाट कॉमन वी कैन टेक। माइनस, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फर्स्ट बी से मैं ब्रैकेट रख रहा हूँ सो दैट यू वोंट हैव एनी कंफ्यूजन। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस बी सी, ठीक है। बी से पहले मल्टीप्लाई किया ए बी, इसको मैं बी कर देता हूँ, दैट कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आप लोग को। ए बी, फिर बी का बी से मल्टीप्लिकेशन बी स्क्वायर, फिर सी का ए सी, और बी और सी का मल्टीप्लिकेशन बी सी, माइनस अनदर ब्रैकेट समथिंग सिमिलर, बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए, सॉरी ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस बी आई बी कुछ भी लिख दे, प्लस सी, थर्ड ब्रैकेट सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेशन को ओपन कर देंगे, 2a प्लस बी प्लस सी, तीन ब्रैकेट हमारे पास क्या बचेगा, इसको मैं थोड़ा सा और स्पेस कर लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, एक काम करते हैं, इसको और ऐड कर देते हैं, जो सम मेरे पास हम कर सकते हैं। ओके, तो ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी यहाँ पे 2 है, और सी इसी तरह यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ए बी 2ab 2bc 2ca प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस, इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करूंगा, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस बी सी, सिमिलर टू दिस वन, माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी और ए बी वॉट एवर यू लाइक माइनस सी ए, माइनस इसको एक्सपेंड करेंगे, सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी। ओके, अभी इसको हमको देखना है क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
अभी यहाँ 2a² है और मेरे पास यहाँ एक माइनस है। ओके, so let's see 2a plus b plus 2a में से एक a गया तो मेरे पास a² बचा। सिमिलर फॉर b एंड c प्लस b² प्लस c²। ओके, अभी इसमें क्या करेंगे, अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसको क्या है इसमें। अभी आगे कुछ सॉल्व हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अभी ये जो एक्सप्रेशन अपने पास बचा है इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो a² प्लस k² तो ये तो हो गया प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये था अपने पास। प्लस 2ca, अभी माइनस वाले देखते हैं। एक ये माइनस ए बी है, ए बी, फिर एक ये बी ए आई बी सेम है, ओके, और एक माइनस ए बी है, तो मेरे पास हो गए 3 माइनस के साथ ए बी। ओके, तो मैं नीचे स्क्वायर लगा अंडरलाइन कर रहा हूँ सो दैट आई विल रिमेंबर कि मैंने कौन सा एक्सप्रेशन ले लिया। ओके, अभी बी सी के लिए आते हैं। 1 2 बी सी और एक ये 3 -3 BC, ठीक है। सी ए के लिए जा रहा है अभी, सी ए -3 CA, ओके। ये मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 2a plus b plus c and within bracket a² plus b² plus c² minus ab minus bc minus ca, ठीक है। अभी ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला था, अभी हमने देखा था इसको, ये फॉर्मूला था हमारा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab, करेक्ट। तो ये 2 तो ऐसे ही हो जाएगा, इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये हमारा, इसको अगर मैं छोटा करूँ, RHS क्या था, हाँ, ये था हमारा RHS 2 में दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड, ओके। तो आपको एक्सप्रेशन देखने हैं, अभी तक जो आपने फैक्टराइजेशन सीखा उसको अप्लाई करना और फार्मूला अप्लाई करना है, आंसर मिल जाएगा आपको। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, x minus y whole cube plus y minus z whole cube plus z minus x whole cube, ओके। फॉर्मूला आपको पता है, a क्यूब प्लस b³ प्लस c³, ठीक है। तो हमने जो अभी तक फार्मूला देखा था, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, sorry pen is not working properly, a
plus b plus c, and in the bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. ओके, ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला था. सो लेट्स अप्लाई दिस वन. तो क्यूब इज इक्वल टू, ये अगर इसको मैं इस तरफ कर दूं इक्वल साइन, तो a प्लस b प्लस c and within bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca plus 3abc. Correct? A q plus b q plus c is equal to this. So we will use this formula. So very first bracket is nothing but a plus b plus c. तो तीनों एक्सप्रेशन का सम x minus y plus y minus z plus z minus x, right? Then second expression is this. Okay, अभी इसमें चीजें देखने वाली है. ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने किया था a plus b plus c which is nothing but this, यहाँ पे जो प्लस में वही माइनस में भी है तो सब कट जाएगा, right? So this is basically 0. If this is 0, so it doesn't make any difference what this expression will be. यहाँ पे जो भी होगा मल्टीप्लाइड बाई 0 हो रहा है तो 0 ही आएगा प्लस 3abc. तो ये एक्सप्रेशन तो मेरा पूरा ही 0 हो गया. तो अभी मुझे उसको कुछ सॉल्व नहीं करना है, राइट? ओनली रिमेनिंग पार्ट इज प्लस 3abc. 3a क्या है? x minus y, y minus z and z minus x. So this can be another formula as well. 3 आंसर क्या है मेरे पास? x minus y, y minus z and z minus x. ओके, तो ये आंसर तो आ गया मेरा, बट इसमें ट्रिक ये है कि a plus b plus c is 0. So in this formula, or not rather this one, in this formula, if a plus b plus c is 0, right, this part, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे a plus b plus c 0 हो रहा है, so that आपका को बहुत कुछ फिर सॉल्व नहीं करना है. the formula you can simply apply, that is 3abc. ओके, अब इसको देखते हैं और कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को जो भी हमने नया नया सीखा है. सो द क्वेश्चन इज हमको वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. क्या एक्सप्रेशन है? एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36, सॉरी, माइनस 36 xy माइनस 216 216. ओके, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है एंड हमको इसके साथ में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2y plus 6. So find expression of this where x is equal to 2y plus 6. ओके, तो कुछ नहीं करना है अपने को. ये एक्सप्रेशन दिया था, इसमें फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अभी तक. ओके, सो लेट्स अप्लाई दिस वन. a plus b plus c, तो x minus 2y minus 6, right? Second expression, a square plus b square, right, plus c square minus ab
minus BC minus CA. Okay, now x equal to 2y plus 6. अगर x की जगह 2y plus 6 में रख दूँ फर्स्ट पार्ट में, तो ये हो जाएगा 2y plus 6, ये हो गया x की माइनस 2y minus 6, 2y से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद इस एक्सप्रेशन में कुछ भी वैल्यू मुझे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये वैल्यू 0 है। सो आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0 बिकॉज x is equal to 2y plus 6. So answer is basically 0 is answer in this question. Okay, एक और देखते हैं। ऑलमोस्ट वी आर रैपिंग अप दिस सेशन, लास्ट पार्ट है। फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन किस चीज का करना है, p क्यूब इन ब्रैकेट q माइनस r क्यूब प्लस q क्यूब विद इन ब्रैकेट r माइनस p का होल क्यूब प्लस r क्यूब एंड विद इन ब्रैकेट p माइनस q होल क्यूब। ओके, सिंपल है, आपको फॉर्मूला दिख रहा है। ओके, बट जस्ट फॉर आवर सिंप्लिसिटी इसको हम सिंपल रखेंगे। ये एक्सप्रेशन में ले लूँगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। ओके, ठीक है, तो देखते हैं। a हो गया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा p क्यूब माइनस पी आर, b क्या हो जाएगा क्यू आर माइनस क्यू पी एंड c इज इक्वल टू आर पी माइनस आर क्यू। हमारे पास क्या वेरिएबल है, p क्यू आर। जैसे अब हमारे पास वेरिएबल है पी क्यू आर या ए बी सी, जब भी अगर क्वेश्चंस में हम ये वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं एंड यू हैव टू राइट दिस वेरिएबल्स इन मल्टीप्लिकेशन, ऑलवेज एबीसीडी का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। उससे क्या होता है, हमको चीजें दिखती हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग बी ए, वी ऑलवेज राइट ए बी। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो पी क्यू पी आर, अभी इसमें क्यू आर क्यू पी, इसको मैं क्यू पी जगह पी क्यू लिखूंगा तो मुझे दिखता है बराबर से। सो दिस इज नथिंग बट क्यू आर माइनस पी क्यू, करेक्ट। और इसको क्या लिखूंगा, पी आर माइनस क्यू आर, और ये तो मेरा ऐसे ही था, पी क्यू माइनस पी आर। अब ये जो ए बी सी को देखोगे, ठीक है, तो ये क्यू आर है, ये क्यू आर है, ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, ये पी आर है, ये पी आर है। एक प्लस है एक माइनस है। सो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट इट्स 0। इसको तीनों को सम करोगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड व्हेन हमारे फॉर्मूले में क्या था, जब ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3, sorry, is equal to that becomes 3abc। इस केस में a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये मेरा a था, ये b था, ये c था, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3। a क्या है, p q माइनस आर q r माइनस p r p माइनस q, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, पी क्यू आर वाला टर्म एक साथ रख देंगे, ठीक है। फिर इसको मैं लिखूंगा p माइनस क्यू, फिर इसको मैं लिखूंगा q माइनस आर एंड देन r माइनस p। दिस इज माय आंसर।
ओके, तो सिंपल है, जैसा मैंने स्टार्ट में बोला था, फॉर्मूला अप्लाई करना, आपको फॉर्मूला देखना है कैसे अप्लाई होगा। ओके, so this with this example we conclude our factorization. So go and check your my previous videos if you have any doubt, and कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डालो, मैं आंसर करूँगा। ओके, thanks all for watching all 3 videos. I will come up with a new topic next. थैंक्स, बाय, कैरी ऑन, पढ़ाई करो, ख्याल रखो अपना।